Hello guys, how are you? Today we are going to discuss लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस है फ्रांस मोदिग्लानी द्वारा दी गई है 1957 में। ये हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि एक इंडिविजुअल है वो कैसे अपनी इनकम को सेव करता है और स्पेंड करता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम। जो बाकी जो हाइपोथेसिस है जैसे कि रिलेटिव हो गया, एब्सोल्यूट होगा, उनके सबके अलग अलग फीचर्स है। जैसे एब्सोल्यूट जो है वो करंट इनकम पे डिपेंड करता है, रिलेटिव इनकम पे डिपेंड करता है, रिलेटिव हाइपोथेसिस। वैसे ये हाइपोथेसिस क्या बताती है कि एक इंडिविजुअल कैसे अपनी इनकम को थ्रू आउट द लाइफ में कैसे स्पेंड करता है और वो सेव करता है। और ये जो हाइपोथेसिस है मोटिवेट करती है पीपल को कि जब वो अर्न कर रहा होता है अपनी इनकम को तो उस टाइम पे वो सेव करे। क्यों? ताकि रिटायरमेंट के बाद वो उस अर्निंग को यूज़ कर सके। नाउ लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि सपोज एक स्टूडेंट है, वो 20 साल तक क्या लेता है, उस टाइम पे क्या होता है उसकी अर्निंग इतनी नहीं होती है, कंजम्पशन ज़्यादा होती है, तो वो क्या लेगा, लोन लेगा। तो लोन लेने से क्या हो रहा है कि उसकी इनकम तो है बट कंजम्पशन ज़्यादा है। एट द 28 एज के बाद क्या होगा, उसकी सेविंग जो है स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम ग्रेजुअली बढ़ रही है। तो इस टाइम पे क्या होगा सेविंग के टाइम पे कि जो उसने लोन ले रखा है पहले वाला उसको भी रिकवर करेगा, उसको भी कंप्लीट पे ऑफ करेगा और कुछ नई अर्निंग स्टार्ट करेगा, कुछ सेविंग भी स्टार्ट करेगा। नाउ 65 एज की इसमें क्या हो जाता है कि उसकी जो अर्निंग होती है वो धीरे धीरे अब डिस सेविंग में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी इनकम तो कम हो जाती है और कंजम्पशन वही रहती है। तो यही चीज़ इसमें बता रखी है कि यंग एज में क्या होता है कि उसकी स्पेंडिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके डेब्ट्स भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, वो लोन ले रहा है, इनकम उसकी इतनी नहीं है जितने उसके खर्चे हैं। और मिडल एज में क्या होता है, फिर ग्रेजुअली उसकी इनकम स्टार्ट हो जाती है और स्पेंडिंग वही रहती है, जिससे कि वो क्या करता है, सेविंग करना स्टार्ट कर देता है और साथ में वेल्थ भी एक्यूमुलेट करता है। नाउ अब सर्टेन एज के बाद क्या होता है कि वो रिटायर होता है अपनी जॉब से और उसके बाद क्या होता है, जो सेविंग उसने की हुई है वो डिस सेविंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें यही बताया गया कि रिटायरमेंट एज में क्या होता है कि वो जो सेविंग है उसकी डिस सेविंग में कन्वर्ट हो जाती है। और ये क्यों होता है? ताकि वो सेम लेवल की स्पेंडिंग को मेंटेन कर सके। अगर अदर वर्ड्स में बोलूँ कि पीपल क्या करते हैं, अपने एक्सपेंडिचर को थ्रू आउट द लेवल मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं कि जितना उसका कंजम्पशन पहले था वो उतना ही अब करें। तो इस तरीके से वो क्या किस तरीके से कर सकते हैं, क्या तो वो क्रेडिट लेंगे, उधार लेंगे, या उनकी इनकम है उसके थ्रू करेंगे। तो इस हाइपोथेसिस की क्या क्रिटिसिज्म है कि ये मानते हैं कि इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को सेम रखता है, बट ऐसा नहीं होता है। अब जब हम लोन ले रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी स्पेंडिंग्स ज़्यादा होती है, जब हम इनकम ज़्यादा कमा रहे हैं तो उस टाइम पे इतनी स्पेंडिंग नहीं होती है। कई लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे भी ज़्यादा स्पेंडिंग कर लेते हैं। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो स्पेंडिंग हैबिट्स है वो हमारी सेम नहीं रहती। और ये मान के चलते हैं कि जो पीपल है यहाँ रैशनल होते हैं और फॉरवर्ड प्लानिंग करते हैं, बल्कि पीपल पहले से ये मान के चलते हैं कि वो अपनी फ्यूचर की इनकम को कैसे कैसे स्पेंड करेंगे, सेव करेंगे, बट ये चीज़ नहीं होती है। और यहाँ पर ये बोल रखा है सबसे बड़ा कि जितनी भी वो सेविंग करता है वो उसकी बोरोइंग प्लस एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है, सो डैट उसकी नेट सेविंग जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है, विच इज़ रॉन्ग। कि कुछ ना कुछ तो हम सेव करते हैं, मतलब कि एक तरीके से वही होगा कि खाली आता है खाली हाथ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा।